हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट टू यू एंड वाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? इट कुड बी एनीवन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल बिकॉज ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। एंड अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन पर्सनल बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइस, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो सबसे पहले मैं टैरो से देखूँगी आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है, जो भी कोई एज ग्रुप है, जो भी कोई ज़ोडिक साइन है, सब के लिए रीडिंग ओपन है बिकॉज कोई स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है ये। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। हु वांट्स टू मीट यू एंड वाई? प्लीज़ टैरो बताइए। वीवर्स से कौन मिलना चाहते हैं? वीवर्स से रीडिंग को देख रहे हैं। हु वांट्स टू मीट विद देम? हु वांट्स टू मीट टू यू? फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, then we have Queen of Cups. Okay, we have Two of Cups. It's a very beautiful energy by the way. Yes, definitely कोई ना कोई है जो आपसे मिलना चाहते हैं, और ये जो भी इंसान आपसे मिलना चाहते हैं ना, वो इसीलिए मिलना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत ही लविंग हो, बहुत ही ज़्यादा आप सपोर्टिव हो, बहुत ही एक आपकी एनर्जी मुझे नर्चरिंग दिख रही है, बहुत सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे किसी तरह से यूनियन में आना चाह रहे हैं। बिकॉज आई फील लाइक ये इंसान जो भी है ना, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। इस इंसान का स्टार साइन जो है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। यस, ये पर्सन जो भी आपसे मिलना चाहते हैं ना गाइस, आई फील लाइक आप भी इनसे मिलना चाहते हो। मोस्टली एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आप भी इस इंसान से मिलना चाहते हो बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप मिलना चाहते हो, और इसीलिए ही ये भी किसी तरह से मिलने का कुछ प्लान कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, और ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ आपका फ्रेंड से ज़्यादा का कोई कनेक्शन रहा है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का। मे बी आपका कोई इनके साथ कनेक्शन हो सकता है, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। बट ये पर्सन जो भी है वो रोमांटिकली आपसे मिलना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आपके अपोजिट जेंडर हैं, बट ये मिलना आपके साथ कुछ लव के लिए ही जा रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट के किसी तरह से जो है ना आपके इनके साथ कुछ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। यस, बट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप दोनों एक दूसरे से, आपका इंटरेस्ट दोनों का सेम है एक दूसरे से मिलने के लिए। आप दोनों ही चाहते हो कि आप एक दूसरे से मिलो, कुछ लव शेयर करो, बिकॉज यहाँ पे मुझे म्यूचुअल लव और म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट की एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली गाइस एनर्जी आ रही है, ये इंसान वो है जिसे आप भी मिलना चाहते हो। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस, ये जो भी इंसान आपसे मिलना चाहते हैं ना, आप अपने इंट्यूशन को सुनो, आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं। बिकॉज ये जो भी पर्सन है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ना अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, या तो आप बहुत ग्रो कर चुके हो। आप में से कुछ स्पेशली अगर फीमेल भी हो तो आप काफ़ी अच्छा जो है आपका एक सेटअप है। मे बी आप अपना, यू गाइज आर रनिंग योर ओन बिजनेस। यस, बट ये जो पर्सन मिलना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है आप इनके लिए बहुत एम्पैथेटिक हो, बहुत ही कंपैशनेट हो आप ऑल्सो इनसे मिलने के लिए। दोनों मिलना चाहते हो आप एक दूसरे से। अब आप अपने इंट्यूशन को सुनो, कौन है ये पर्सन। बट आई फील लाइक ये पर्सन को आप जानते हो और ये भी आपको जानते हैं। आपका इनके साथ फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहा है, या फ्रेंडशिप से ज़्यादा फ्रेंड ऑफ बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन भी आपका रहा है। आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पार्टीज़ कर चुके हो, एक दूसरे के साथ काफ़ी गेट टुगेदर आपकी हो चुकी हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के सर्कल के साथ हो चुकी हैं बेसिकली। तो ये अगेन कहीं ना कहीं मिलना चाह रहे हैं आपसे किसी तरह की कोई पार्टी अरेंज करके। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे कि ये इंसान जो भी है ना, बहुत ही हैप्पी वे में आपके साथ एक रीयूनियन करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे रीयूनियन करने के लिए।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए मिलना चाह रहे हैं। इट्स अ रोमांटिक मीटिंग जिसके लिए ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू डेट यू। यस, वी हैव जजमेंट। ऑलरेडी आपका इनके साथ आई फील कनेक्शन जो है वो इस टाइम थोड़ा सा ख़राब सा चल रहा है। यस, एंड दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ एंड वैल्यू। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको रियलाइज़ हो रही हैं, इन्होंने आपके साथ में भी कुछ गलत किया है, जिसको ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगनी है आपसे और सब चीज़ों को ठीक करना है आपके साथ। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने हो सकता है आपको खुद भी जज किया हो, बट ये इंसान आपका सोलमेट है गाइस। यस, यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग है सोलमेट की। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। आपके बीच में कोई ना कोई क्लैश चल रहा है इस टाइम। अब ये क्लैश किसी भी रीज़न को लेकर हो सकता है। यस, या तो आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस रहा है, या तो ये किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही है, लाइक कोई थर्ड फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, कोई म्यूचुअल, जिसकी वजह से आपके बीच का कोई झगड़ा हुआ है। यस, बट इट्स अ 4 ऑफ वांड्स एंड विद अ जजमेंट। ये पर्सन जो भी है ना, आपके बीच का अगर कोई झगड़ा हुआ है या किसी ने किसी का कोई जज करके उसको हर्ट किया है, तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि इंसान चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपकी सेम कम्युनिटी हो सकती है यहाँ पे, बट दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर टाइम, देयर लाइफ विद यू। विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे मिलके अपनी लाइफ को चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, लाइफ में सेलिब्रेशन आए। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे मिलके आपकी ज़िंदगी में वापस आके, जिससे कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ। बिकॉज कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोमांस है, कुछ ना कुछ लव है, जिसके लिए ये इंसान आपके साथ मिलना चाहते हैं और आप दोनों मिलना चाहते हो। आई डोंट नो वाई, मुझे एनर्जी यहाँ पे दोनों की दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 2 ऑफ वैंड्स की है। ये पर्सन कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनकी जो है ना आपसे मुलाकात हो जाए, बिकॉज ये अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे हैं और आपके बीच में सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये खुद चेंज नहीं करेंगे, आपकी तरफ खुद आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक चेंज नहीं आ पाएगा आपकी सिचुएशन में। तो ये खुद मिलने के लिए कोई एफर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इनको लगता है बर्न आउट करना है। पास्ट में कुछ हुआ है, आपके जजमेंट हुई है, एक दूसरे को जज किया है या फिर कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसके लिए इस इंसान को लगता है इसको माफ़ी मांगनी है और सब चीज़ों को सेटल डाउन करना है। आपकी ज़िंदगी में तभी आने का एक चांस और मिलेगा इनको, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। बिकॉज आपका प्यार इस इंसान को डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस लेकर आ रहा है। आपने इस इंसान के साथ डेफिनेटली बहुत ही एम्पैथी शो की है, बहुत एक तरह से अपनी सॉफ्ट एनर्जी, अपना सॉफ्ट कॉर्नर, काइंडनेस शो की है। वही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ वापस लेकर आ रही है। एंड दे आर सर्चिंग फॉर यू विद अ GPS। यस, या आपको ढूंढता हुआ इंसान आ रहा है आपकी तरफ, आपको सर्च करते हुए, आपको फाइंड आउट करते हुए। नंबर 2, 4, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2, 2, 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पे। एंड 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड नंबर 4 है यहाँ पे। सो 22, 23, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का 32, 33, 34 भी यहाँ पे एज हो सकता है। एंड 20 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एडिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस इज स्ट्रॉन्ग एंड लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, नाउ लेट्स सी हु वांट्स टू मीट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। बट ये पर्सन जो भी है, इसको आपसे जो है वो ऑब्वियसली प्यार है और आपका ऑलरेडी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो रोमांटिक रहा है। वी हैव बैक स्टेप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्बिंग। कुछ लोगों ने, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया, थर्ड पार्टी थी आपके बीच में, तो कुछ लोगों ने हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपको पेन दी है या किसी तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ धोखा किया है। वी हैव लव अ चाइल्ड। ये इंसान आपको ऐसा लगता है जैसे बच्चों की तरह चाहते हैं।
एंड एक और यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनकी आपसे ऑब्वियसली शादी चल रही थी, बट इनका कोई चक्कर जो है इट्स अ वेरी वल्गर वर्ड, चक्कर, इस इंसान का कोई अफेयर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही किसी फ्रेंड के साथ चल रहा था, चाहे वो मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है उसके अपोजिट जेंडर के साथ। एंड आई फील लाइक यू गाइज हैव ऑलरेडी अ चाइल्ड, ठीक है, बट इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कोई अफेयर करके आप लोगों को चीट किया है और अब उनको उधर से भी कोई ना कोई ऐसे लगता है उनकी बैक स्टैबिंग हुई है, जैसे इन्होंने बैक स्टैबिंग आपकी की थी वैसे ही बैक स्टैबिंग इनकी हुई है और अब ये आपकी ज़िंदगी में आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस एंड वी हैव इट्स अ जैज़ेबेल। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों के करीब आने के लिए ही आपसे मिलना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन। इस पर्सन को लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, बिकॉज यहाँ पे भी एम्प्रेस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है एंड इट्स ऑल्सो अ डिवाइन फेमिनिन। इस पर्सन के बहुत सारे सेंसुअल फीलिंग्स हैं जिसके लिए आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी उन फीलिंग्स को ऑब्वियसली पूरा करना चाहते हैं, आपके करीब आके आपसे खुद को अटैच करके। वी हैव इट्स अ प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़ एंड डीएनए। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने अगर आपको किसी तरह से चीट किया है तो मे बी इस इंसान का किसी और के साथ अफेयर था, तो वहाँ पे किसी ने इनको ट्रैप करने की कोशिश की फेक प्रेगनेंसी के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे उस वजह से ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ें इनकी, अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई लाइक अफेयर बना लिया था और आपको लगा कि इस इंसान ने चीटिंग की है आपके अलावा किसी और पर्सन को चूज़ करके, किसी और में अपना इंटरेस्ट शो करके, या वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कोई ना कोई इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था, कोई रोमांस एक कनेक्शन बन गया था, डेटिंग सीन चल रहा था, तो वो ऐसे लग रहा है इस इंसान को बाद में पता चला कि इस इंसान को जो है वो एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है जिस पे ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, बट अभी ये इंसान जो है ना वो इन्होंने आपको चीट किया किसी और की वजह से, तो अब वहाँ से भी इनको जब दोबारा चीटिंग मिली है या बैक स्टैबिंग हुई है उनकी, उनके साथ किसी तरह से माइंड गेम्स खेली गई हैं, तो अब ये आपके पास दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं और आप भी मिलना चाहते हो, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से आपको बुरा तो लगा है, बट इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है। यस बिकॉज इस इंसान ने आपके साथ अच्छा तो किया नहीं है, तो आप माफ़ी मांग के सब चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ये कोई ना कोई इनका वर्क प्लेस रोमांस स्टार्ट हुआ था जहाँ पे ये सब कुछ इनका स्टार्ट हुआ और आपके साथ इन्होंने चीटिंग की, आपके साथ जो है वो इन्होंने कुछ माइंड गेम्स खेली और लव बॉम्बिंग हुई है, आपको अपने प्यार में पहले किया इन्वॉल्व, उसके बाद इस इंसान का कहीं और कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई। यस या फिर हो सकता है इनको किसी ने खुद ट्रैप कर लिया और ये उसकी ट्रैप में आ गए, बट बाद में पता चला इनको देर से कि वहाँ पे इनको जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप खुद दोनों सिंगल हो, तो यहाँ पे दिख रहा है आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे आपका कोई रोमांस स्टार्ट हुआ था, बट किसी वजह से आप लोगों के बीच में मे बी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई। यस या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसी सिचुएशन हुई है कि इस इंसान का हो सकता है कहीं और भी रोमांस स्टार्ट था, या फिर कोई फ्रेंड के साथ इस इंसान का कुछ रोमांस स्टार्ट हो गया, या किसी ने इनको अपनी तरफ जो है वो किसी तरह से अट्रैक्ट किया, सड्यूस किया, किसी ने और ने ऐसे लग रहा है जैसे इनको अपने साथ हुक करने की कोशिश की और आपकी तरफ से इंटरेस्ट इनका ख़त्म करवाने की कोशिश की, तो उधर से भी कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ जो है वो कुछ चीटिंग उनको मिली है, तो अब ये इंसान दोबारा जो है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस नाउ लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू मीट टू यू एंड वाई? कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? बट इनको अब लगता है कि आप जो हो ना इनके डिवाइन फेमिनिन हो। वी हैव स्वीट टॉक, आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली। वी हैव इट्स अ साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वॉन्ट लेट गो। ये आपको नहीं जाने देना चाहते अभी भी, स्टिल दिस पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट यू। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और पागल हो रहे हैं। ये अगेन मैंने आपको पहले बताया था, फिर अगेन आ गया ये कार्ड जीपीएस। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंडिंग यू एंड सर्चिंग यू कि आप कहाँ पे हो,
आपको तलाश करता हुआ ये इंसान आपकी तरफ मिलने के लिए आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आपने ब्लॉक किया या कोई बाउंड्री बनाई हुई है जिसकी वजह से ये इंसान उस बाउंड्रीज़ को देख के जो है वो इनको साइको हो रहा है, ये इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर डेफिनेटली ऑब्सेस्ड अबाउट यू गाइस। ये नहीं चाहते कि आपको अब जाने दिया जाए। तो ये अब बहुत ज़्यादा जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे इनको लगा कि किसी और की वजह से इन्होंने चीटिंग की है या आप किसी और ने आपको और इनको दूर करने के लिए इनके साथ कोई गेम्स खेली हैं, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं साइको बना रही हैं। साइको इंसान क्यों होता है? क्योंकि उसको मेंटली बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, मेंटली उसको चीज़ें पिंच कर रही होती हैं, वो नहीं उस चीज़ को फिर बात डिस्कस कर रहे होते, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं डिस्कस करनी है आपसे कि जो भी सब कुछ हुआ। बिकॉज नीचे हमारे पास कार्ड था जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रही है, अपनी उन गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने की हैं, जो भी इनसे हुई हैं, जाने अनजाने में जैसे भी। यस, तो आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।